हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद राकेश पर स्वागत है। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के वैसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो CND रूल यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल पर बेस्ड है आपका, ठीक है। पर इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, इसकी हिंदी कंपोनेंडो डिविडेंडो की हिंदी योगांतर अनुपात होता है। इसमें कंपोनेंडो एक अलग टर्म है, डिविडेंडो एक अलग टर्म है। इसकी अलग प्रॉपर्टी होती है, इसकी अलग प्रॉपर्टी। तो आइए हम पहले इन दोनों को अलग अलग समझ लेते हैं, फिर देखेंगे हम लोग कंबाइंड रूप से ये आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो देखेंगे। आइए देखते हैं कंपोनेंडो पहले क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि एक रेशियो है 3/5 और दूसरा रेशियो हो गया आपका 6/10 हो गया। तो यहाँ देखिए कह सकते हैं कि दोनों रेशियो आपस में बराबर है, क्योंकि देखिए इसका दुगना ये है, इसका दुगना ये, मतलब इस 3/5 जो है 6/10 का ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसलिए ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है। अब अगर यहाँ हम दोनों के अंश और हर को जोड़ करके अंश को रिप्लेस कर दें, जैसे यहाँ 3 + 5 लिख दें, अंश और हर को जोड़ करके अंश को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, हर वैसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करते हैं, यहाँ हर को वैसे ही रहने देते हैं। देखिए जो नया रेशियो आ रहा है 8/5 बराबर हो गया 16/10। तो यहाँ देख लेते हैं कि 8 दूना 16, 5 दूना 10, मतलब ये कह सकते हैं कि जो दोनों नया रेशियो आ रहा है वो भी आपस में बराबर है। यहाँ से दो चीज़ का कंक्लूजन निकला। पहला कि अगर दो रेशियो आपस में बराबर होते हैं तो उस पर अगर हम लोग कंपोनेंडो रूल यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो जो नया रेशियो बनता है वो भी आपस में बराबर होता है। क्या हुआ कि अगर दो रेशियो आपस में बराबर हैं तो कंपोनेंडो रूल यूज करने के बाद जो नया रेशियो बनता है वो भी आपस में बराबर होता है। ये तो हो गया रूल कंपोनेंडो। अब कंपोनेंडो रूल अप्लाई क्या कहता, क्या है ये कहता है कि आप कोई भी जो एक रेशियो है उसमें उसके अंश या हर को अगर अंश और हर के जोड़ से रिप्लेस कर करके आप जो नया रेशियो बनाइएगा वो भी आपस में बराबर होगा। तो इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो में हम लोग अंश और हर को जोड़ लेते हैं, अंश और हर को जोड़ते हैं और जोड़ करके या तो अंश या तो हर को रिप्लेस करते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो हम लोग अभी अंश को रिप्लेस किए, अब हर को रिप्लेस कर लेते हैं। तो यही सेम रेशियो ले लेते हैं कि 3/5 बराबर 6/10 यहाँ हो गया। यहाँ 3 हम लोग अंश वैसे ही रहने देते हैं, हर को रिप्लेस कर लेते हैं, मतलब आपका न्यूमरेटर वैसे ही रहने देते हैं, डिनोमिनेटर को रिप्लेस कर लेते हैं, और यहाँ पे ये आपका अंश वैसे ही रहने देते हैं, यहाँ 6 + 10 कर लेते हैं। देखिए नया रेशियो जो आया 3/8 बराबर 6/16। देखिए 3 दूना 6, 8 दूना 16 हो गया, मतलब कह सकते हैं कि 6/16 का ही सिंपलेस्ट फॉर्म 3/8 है। मतलब यहाँ से फिर ये रिजल्ट निकल रहा है कि ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है। कंपोनेंडो रूल यूज करने के बाद जो नया रेशियो हमको मिल रहा है वो भी आपस में बराबर है। कंपोनेंडो रूल यही कहता है, ये कहता है। और इसमें करते क्या है, हम अंश और हर को जोड़ करके या तो उस जोड़ से अंश को रिप्लेस करते हैं या हर को रिप्लेस करते हैं। दोनों ही तरीका यूज करने के बाद जो नया रेशियो बनता है वो भी आपस में बराबर होता। ये तो देखिए एग्जाम्पल से समझे हम लोग। अब इसी को वेरिएबल के फॉर्म में हम लोग लेते हैं। अब यहाँ से हटा देते हैं इसको हम लोग। अब ले लेते हैं हम लोग कि अगर A/B और C/D आपका कोई दो रेशियो है, ये कह रहा है कि इफ A/B बराबर C/D कोई दो रेशियो ऐसा है जो दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कोई दो रेशियो जब आपस में बराबर हो तो कंपोनेंडो रूल अप्लाई करने के बाद जो नया रेशियो बनता है वो भी आपस में बराबर होता है। कंपोनेंडो ये अब यहाँ कह सकते हैं इसको कि ये जो नया रेशियो है ये भी आपस में बराबर है। और अभी हम एग्जाम्पल से इस चीज़ों को समझ चुके हैं
यहाँ दो रेशियो आपस में बराबर है तो कंपोनेंडो रूल यूज करने के बाद जो नया रेशियो बन रहा है वो भी आपस में बराबर होगा। और यहाँ सिर्फ हम लोग अंश को ही रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, हर को भी रिप्लेस हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया a प्लस बी बराबर c बाई सी प्लस डी हो गया। इससे वही रिजल्ट निकला कि जब दो रेशियो आपस में बराबर हो तो कंपोनेंडो रूल यूज करने के बाद जो नया रेशियो बनता है वो भी आपस में बराबर होता है। और नया रेशियो बनाते कैसे हैं? हम लोग अंश और हर को जोड़ करके या तो अंश को रिप्लेस करके हर के साथ का रेशियो लेते हैं या हर को रिप्लेस करके अंश के साथ रेशियो लेकर के हम नया रेशियो बनाते हैं। मतलब कंपोनेंडो रूल में हम लोग इसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं अंश और हर को। अब इसी कैल्ट आप समझ ले सकते हैं कि डिविडेंडो रूल में हम इसका अंतर लेते हैं, मतलब माइनस लेते हैं, उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार हम लोग, ये प्रूफ इसका क्या कहता है। प्रूफ आपका देखिए ले हम लोग a बाई बी बराबर c बाई डी, दो रेशियो आपस में बराबर है। अब इक्वल है तो दोनों तरफ हम लोग 1 ऐड कर ही सकते हैं। यहाँ दोनों तरफ हम लोग ऐड कर दिए 1। यहाँ देखिए एलसीएम लिए तो क्या आ गया, a प्लस बी बाई बी बराबर c प्लस डी बाई डी आ गया। देखिए ये इसका प्रूफ हो गया, यहाँ से ये वाला चीज़ निकल गया आपका। इसी का रिवर्स कर देंगे तो ये निकल जाएगा यहाँ से। अब देखिए इसी का एक जनरल फॉर्म होता है, जैसे यहाँ 1 है, अब इसी को रिप्लेस करके अगर आप 2 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ये 2 ऐड कर देते, जैसे देखिए यहाँ पे a बाई बी प्लस 2 बराबर c बाई डी प्लस 2, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, a प्लस 2b बाई बी बराबर c प्लस 2d बाई डी आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 1 के जगह पे 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 है तो 2 भी हो जाएगा, 3 रहेगा 3 भी, 4 तो 4 भी। इसी तरह के इसका जनरल फॉर्म होता है, 2 के जगह पे हम k रख लेते हैं तो a प्लस के बी बाई बी निकल जाएगा। तो इसका ये आपका जनरल फॉर्म हो गया कि a प्लस के बी बाई बी बराबर c प्लस के डी बाई डी। वहाँ यहाँ k क्या है आपका, k का वैल्यू आपका 1 2 3 डॉट 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 आगे आप जो भी रख सकते हैं, k का वैल्यू हो गया आपका। ये हो गया आपका कंपोनेंडो। अब आगे हम लोग डिविडेंडो देख लेते हैं। डिविडेंडो क्या है आपका, तो यही सेम चीज ले लेते हैं कि अगर इफ, अच्छा पहले इसको भी एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ले लिया आपका कि 7 बाई 5 आपका एक फ्रैक्शन। अब इसका ले लेते हैं, ये रेशियो है और यहाँ हो गया आपका 14/10 हो गया। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि 7 दूना 14, 5 दूना 10, ये 7/5 इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसलिए ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हुआ। अब यहाँ देखिए डिविडेंडो रूल में हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, हम अंश और हर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस किए और फिर वही चीज आप दोनों जगह रख सकते हैं। आप इसको अंश को भी रिप्लेस कर सकते हैं, हर को भी रिप्लेस करते हैं। यहाँ भी हम लोग अंश को रिप्लेस कर लेते हैं, 7 माइनस 5 बटा 5 बराबर 14 माइनस 10 बटा 10 बराबर हो गया 2/5 बराबर इधर हो गया आपका 4/10। देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, 5 दूना 10 हो गया आपका। मतलब 2/5 जो है इसका ही सिंपलेस्ट फॉर्म है आपका, 4/10 का ही। मतलब फिर से कह सकते हैं कि चूंकि ये दोनों रेशियो बराबर है तो इसलिए इसमें डिविडेंडो रूल करने के बाद जो अप्लाई करने के बाद जो नया रेशियो आया है वो भी आपस में बराबर है। और डिविडेंडो रूल में हम करते हैं, हम अंश और हर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। अंश और हर को घटाते हैं, वहाँ या तो आप अंश को रिप्लेस कर लीजिए या हर को रिप्लेस कर लीजिए। अब हर को भी रिप्लेस करके देख लेते हैं हम लोग, सेम रेशियो ले लेते हैं। 7/5 बराबर 14/10 है, यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं। देखिए इसको 7/5, यहाँ 7 माइनस 5 कर लेते हैं और ये हो गया 14, यहाँ 14 माइनस 10 कर लेते हैं। तो जो नया रेशियो आया 7/2 बराबर 14/4 आ गया आपका। देखिए 7 दूना 14, 2 दूना 4,
तो इसी का 14/4 का ही सिंपलेस्ट फॉर्म आपका 7/2 है। 14/4 का ही सिंपलेस्ट फॉर्म 7/2। तो कह सकते हैं कि ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है। क्योंकि ये दोनों रेशियो बराबर था, इसमें हम लोग डिविडेंडो रूल अप्लाई किए, फिर जो नया रेशियो मिला वो भी आपस में बराबर हुआ। तो क्या निकला ये रिजल्ट ये निकला कि जब दो रेशियो आपस में बराबर हो तो उसमें डिविडेंडो रूल अप्लाई करने के बाद जो हमको नया रेशियो मिलता है वो भी आपस में बराबर होता है। अच्छा, ये नया रेशियो मिलता कैसे है? हम लोग अंश और हर को सब्सट्रैक्ट करके, घटा करके, या तो उससे अंश को रिप्लेस करते हैं और हर के साथ नया रेशियो बनाते हैं, या हर को रिप्लेस करके अंश के साथ नया रेशियो बनाते हैं, तो नया रेशियो हमको मिलता है। अभी देखिए यहाँ से दो चीज निकला आपका रिजल्ट कि हम लोग ये आपका कंपोनेंडो में अंश और हर को जोड़ते हैं, तब अंश या हर को रिप्लेस करते हैं, और डिविडेंडो में अंश और हर को घटाते हैं और तब अंश या हर को रिप्लेस करके हम लोग नया रेशियो बनाते हैं। ये तो एग्जाम्पल से आप समझिए। अब इसी चीज को हम लोग वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर कि आपका a/b और c/d दो रेशियो है, इफ a/b इक्वल c/d, अगर कोई दो रेशियो आपस में बराबर है तो आपका डिविडेंडो रूल अप्लाई करने के बाद जो नया रेशियो मिलता है वो भी आपस में बराबर है। ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है, डिविडेंडो रूल हम अप्लाई किए तो जो नया रेशियो मिला वो भी आपस में बराबर होता है आपका। और डिविडेंडो रूल कहता क्या है कि आप अंश और हर को घटा करके, या तो अंश रिप्लेस करके हर के साथ नया रेशियो बनाइए, या हर को रिप्लेस करके अंश के साथ नया रेशियो बनाइए। आप यहाँ ये रहने देते हैं और a-b रहने देते हैं। दोनों ट्रू है आपका, दोनों ट्रू है आपका। तो ये हो गया आपका डिविडेंडो हो गया। हम लोग कंपोनेंडो में जोड़ते हैं अंश और हर को, और डिविडेंडो में अंश और हर को घटाते हैं। अब इसका भी प्रूफ देख लेते हैं हम लोग, इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ कि a/b और c/d कोई दो रेशियो है जो आपस में बराबर है। इसमें अगर हम लोग दोनों तरफ से -1 को घटा लेते हैं, घटा सकते हैं हम लोग, घटा लेते हैं, फिर एलसीएम ले लेंगे तो a-b/b आ गया और c-d/d आ गया हमारा ये रिजल्ट हो गया। ये इसका आपका छोटा सा प्रूफ है इसका। इसी तरह से इसका भी जनरल फॉर्म होता है। अब 1 के जगह पे k रख दीजिएगा आपका, तो क्या आ गया? a-k इंटू b या b इंटू k हो जाएगा आपका। a माइनस हो गया आपका a-k इंटू b और बाई b हो गया बराबर c-k इंटू d और भाई d हो गया। और k का वैल्यू 1 2 3 4 आप रख सकते हैं। ये दोनों हो गया आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अलग अलग इसकी प्रॉपर्टी हुई, इसका प्रूफ हुआ और इसका एग्जाम्पल हम लोग देखे। अब हम लोग कंबाइंड रूप में देखते हैं इसका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब यही ले लेते हैं सेम चीज कि इफ a/b और c/d आपका दो रेशियो ऐसे है जो दोनों आपस में बराबर है। तो देखिए कंपोनेंडो रूल क्या कहता है आपका? कंपोनेंडो रूल कहता है कि आपका a+b बराबर c+d और बाई d होता है। ये कहता है कंपोनेंडो रूल। डिविडेंडो क्या कहता है? डिविडेंडो कहता है कि a-b बाई b बराबर c-d और बाई d। ये कहता है आपका डिविडेंडो रूल आपका कहता है। अब देखिए अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? a+b बाई a-b c+d/c-d बचेगा आपका। ठीक है, तो जो नया रिजल्ट आ रहा है डिवाइड करने को क्या होता है कि a+b बाई a-b बराबर c+d/c-d। और यही हमारा कंबाइंड रूप से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल है कि अगर a/b बराबर c/d कोई दो रेशियो आपस में बराबर है तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करने के बाद जो नया रेशियो आता है वो भी आपस में बराबर होता है। और दूसरा कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई कैसे करते हैं कि अंश को हम लोग
अंश और हर को जोड़ करके हटाते हैं और हर को हम लोग दोनों को घटा करके हम लोग रिप्लेस करते हैं। अच्छा, इसी का वाइस वर्सा भी करते हैं, यहाँ हम लोग माइनस भी कर सकते हैं, इसकी का रिवर्स भी कर सकते हैं, a माइनस बी बाई ए प्लस बी, सी माइनस डी बाई सी प्लस डी। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है करने के लिए, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से। बस सिर्फ इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जो चेंजेस हम लोग पहले रेशियो में करेंगे वही चेंजेज हमको दूसरे रेशियो में करना है। जो एक्शन हम लोग पहले रेशियो में लेंगे वही एक्शन हमको दूसरे रेशियो में लेना है। यहाँ अगर सिर्फ कंपोनेंडो कह रहा है यूज करने के लिए क्वेश्चंस में, तो यहाँ करेंगे तो यहाँ भी यही करेंगे। सिर्फ अगर डिविडेंडो यूज करने के लिए कह रहा है रेशियो में चेंज करने के लिए, उसको सॉल्यूशन तक पहुँचने के लिए, तो सिर्फ वही करेंगे। और अगर दोनों एक साथ करने के लिए कह रहा है तो दोनों यूज करेंगे। और अगर कह रहा है कि आपका डिविडेंडो आप यहाँ a प्लस बी को नहीं, a माइनस बी रखिए, नीचे a प्लस बी, यहाँ c माइनस डी रखिए, नीचे c प्लस डी, तो वो हम वैसे करेंगे। सिर्फ कंडीशन से इतना है कि जो चेंजेस पहले रेशियो में होगा वही चेंजेस दूसरे रेशियो में होगा। अब इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। यही ले लिए हम लोग 7/5 ले लिए, 7/5 ले लिए और ये आपका 14/10 हो गया। एक एग्जांपल ले लिए। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल इसमें यूज करते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग, उसको 7 + 5 कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग 7 - 5 कर लेते हैं, बराबर 14 + 10 कर लेते हैं और यहाँ हो गया हमारा 14 - 10 हो गया आपका। अब देखिए इसको क्या आया आपका आया ये 12 बटा हो गया 2 और यहाँ पे हो गया आपका 24 बटा हो गया आपका 4 हो गया। देखिए 12 दूना 24, 2 दूना 4, मतलब 12/2 इसी रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म आपका ये है। इसी रेशियो का ये सिंपलेस्ट फॉर्म आपका ये 24/4 का ये है। तो मतलब ये दोनों रेशियो भी आपस में बराबर हो गया। तो ये एग्जांपल से समझ लिए कि अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है तो इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करने के बाद जो नया रेशियो बना वो भी आपस में बराबर हो गया आपका। तो यही कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल की बेसिक्स प्रॉपर्टी है। अभी जब कॉन्सेप्ट में जब ये क्वेश्चंस में यूज करते हैं तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना सिग्निफिकेंट और कितना यूजफुल है ये। अब यहाँ अब देखिए इसके जो पहला 2 स्लाइड्स है इसमें यही चीज आपका लिखा हुआ है। पहला जो 2 स्लाइड्स है यहाँ देखिए, कंपोनेंडो डिविडेंडो हिंदी योगांतर अनुपात होता है। ये एग्जाम्पल जो पहले देखे, कंपोनेंडो में ऐड करते हैं, डिविडेंडो में सब्सट्रैक्ट करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में हम लोग दोनों करते हैं दोनों तरफ और सेम एक्शन लेते हैं या सेम चेंजेस कर लेते हैं। दूसरे स्लाइड्स में कह रहा है आपका वही कि कंपोनेंडो में अंश और हर को जोड़ते हैं, कंपोनेंडो में अंश और हर को जोड़ते हैं, डिविडेंडो में अंश और हर को घटाते हैं हम लोग, और इसमें हम लोग दोनों एप्लीकेशन साथ साथ करते हैं। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाएगा, आप इसको देख करके समझ सकते हैं आपको। ये आज के क्लास का जो ये पूरा स्लाइड्स है इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद राकेश पर डाल देंगे। आप वहाँ जाके इसको सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इसका नोट्स बना सकते हैं, और इसका लिंक हम लोग अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग इसका क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चंस करने से पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब ये हम समझ गए हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो का बेसिक्स हो गया आपका कि अगर कि A/B बराबर C/D, A+B, A-B, ये तो समझ गए हम लोग, C+D/C-D है। ये तो हम समझ गए कि अगर ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है तो कंपोनेंडो C&D रूल यूज करने के बाद ये जो नया रेशियो आता है वो भी आपस में इक्वल है। अब एक और आपका इंपॉर्टेंट रूल है, वो ये समझना जरूरी है कि इफ A+B/A-B बराबर XY है, A+B/A-B बराबर XY है। अब इसमें अगर हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यूज करते हैं तो देखिए रिजल्ट क्या आता है। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल यूज करते हैं तो हम लोग अंश को रिप्लेस कर लेते हैं अंश और हर के जोड़ से, और हर को रिप्लेस कर लेते हैं हम लोग अंश और हर के डिफरेंस से।
अंतर से। यहाँ भी सेम चीज करते हैं कि x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। अब देखिए यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 2a बचा। प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया तो 2a बचा, और यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस ए हो जाएगा और प्लस बी हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा तो 2b बचेगा। और यहाँ पे हो गया आपका x प्लस वाई वाई एक्स माइनस वाई। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट आया a बाई बी बराबर x प्लस वाई वाई एक्स माइनस वाई। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है आपका। जब क्वेश्चंस यूज बनाइएगा आप उसमें, तो आप इसको डायरेक्ट यूज कीजिएगा, तो ये वाला स्टेप करने से आप बच जाइएगा। इसी तरह उसमें 2-2 3-3 बार एप्लीकेशंस रहता है किसी क्वेश्चंस में, तो आप डायरेक्ट यहाँ से यूज करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्या कहा आपका कि a प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर अगर एक्स वाई वाई है, दो रेशियो आपस में इक्वल है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि इफ a प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर एक्स बाई वाई, देन a बाई बी बराबर एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। ए बटा बी बराबर एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आपका, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चंस लेके देखिए, तब समझ में आएगा आपको ये कि किस तरीके का ये कितना इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, अगर ले लिए कि 4a प्लस 5b, 4a प्लस 5b, अब आई हो गया यहाँ पे आपका ये यहाँ पे ले लेते हैं 4a और माइनस 5b, और यहाँ हो गया आपका 7/3 ले लेते हैं। अब कह रहा है कि a बाई बी बराबर व्हाट, a बराबर b फाइंड कीजिए आप। क्वेश्चन हो गया कि 4a प्लस 5b बाई 4a माइनस 5b बराबर 60/3 हो गया, तो a बाई बी आप फाइंड कीजिए। तो यहाँ देखिए, अब हम ये समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को देखकर कि यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे तो आसानी से a बाई बी हम लोग फाइंड करेंगे। तो अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि a प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर एक्स वाई वाई, देन a बाई बी बराबर x प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ हम आ सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पे आ सकते हैं। इस चीज़ पे देखिए अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ आपका, यहाँ ये आपका 4a, a के जगह पे क्या है, a के जगह पे 4a है, और b के जगह पे क्या है 5b है। यहाँ पे देखिए a हो गया और ये माइनस b हो गया आपका, यहाँ ये एक्स वाई हो गया। यहाँ क्या आ रहा है कि इतना बराबर डायरेक्ट सीधा रिजल्ट क्या है a बाई बी। तो a के जगह पे क्या है, हम यहाँ a के जगह पे 4a लिख लेते हैं इसको, और b के जगह पे हम लोग यहाँ 5b लिख लेते हैं, यहाँ पे 5b, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 और प्लस 3 बाई 7 और माइनस 3 हो गया, 7 प्लस 3 बाई 7 माइनस 3 हो गया आपका। तो देखिए अब a बाई बी निकालेंगे तो क्या यहाँ क्या आ गया, देखिए रिजल्ट ये हो गया आपका 10/4 हो गया, 10/4 हो गया। और ये a बाई बी निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका देखिए 4a बाई 5b बराबर हो गया 10/4। आप कट कर सकते हैं इसको, ये 2 बार यहाँ से कट हो गया, ये 5 बार हो गया आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, ये 5×5 = 25 हो जाएगा। a बाई बी बराबर 25/8। ये नीचे वाला जो अंश हो गया यहाँ गुना हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये यहाँ आ गया तो 25/8 आपका रिजल्ट आ गया। ये इस स्टेप तक जाना जरूरी नहीं था, यहीं से हम लोग निकाल लेते, यहाँ से ये कैंसिल होता, ये कैंसिल होता, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ तक पहुँच जाते। तो देखिए यही इसका अप्लीकेशन है। ये तो एक सिंपल क्वेश्चंस था, इसमें इसके अप्लीकेशंस को आप देखें, लेंदी क्वेश्चंस रहता है तो और ही सिग्निफिकेंट और यूजफुल हो जाता है ये वाला रिजल्ट। तो ये आपको याद रखना है कि अगर a प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर एक्स बटा वाई है, तो a बटा बी बराबर एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई होता है। ये करके और क्वेश्चंस को हम लोग अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं ये हम लोग क्वेश्चंस देखिए, इसी तरीके का क्वेश्चन जो अभी हम लोग कर चुके हैं। क्या देखिए कह रहा है आपका 2a
+3b बाई 2a माइनस 3b आपका ये दिया हुआ है और बराबर 5/4 है, 5/4 है। और कह रहा है कि a बाई बी फाइंड कीजिए। तो फिर वही रूल अभी हम लोग, ये क्या है रूल आपका, a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर x बटा y अगर है, इफ बराबर है, तो यहां तो कह ही रहा है बराबर है, ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है। तो देन क्या रिजल्ट इसका है, देन a बाई बी बराबर x प्लस वाई बटा x माइनस वाई होता है। अब देखिए यहाँ a के जगह पे क्या है, a के जगह पे 2 है, तो यहाँ हम लोग लिख लिए 2 है। b के जगह पे क्या है, b के जगह पे 3b है, तो यहाँ रख लीजिए, यहाँ पे ये b के जगह पे 3b रख लिए। और इधर अप्लाई करते हैं, 5 + 4 हो गया, 5 + 4 हो गया और 5 - 4 हो गया आपका। देखिए क्या आ गया आपका, यहाँ आ गया 9/1 आ गया आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका जो हर में है वो 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंश के साथ जो इसका कोफिशिएंट a का है वो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई। फाइनली a बटा b बराबर क्या आ गया, 9 × 27 हो गया और यहाँ 2 आ गया। तो आंसर क्या हो गया, 27/2 हो गया, 27/2 हो गया। ये क्वेश्चन है। अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये CHSL प्री 2018 का क्वेश्चन है। कह रहे यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 25% है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात निकालिए। तो 25% है, तो 25% का फ्रैक्शंस हम लोग रख लेते हैं। 25% का फ्रैक्शन क्या है, 1/4 होता है। 25% का फ्रैक्शंस 1/4 होता है आपका। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 25%, ये हम जानते हैं किसका, योग का, किसके योग का। तो हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न का जो हर होता है, किसी भिन्न का जो हर होता है वो जो कंपैरिजन होता है आपका, जिससे कंपैरिजन होता है वो वाला किसी भिन्न का हर होता है वो। तो ये कंपैरिजन किससे हो रहा है, दोनों संख्याओं के योग का। तो मान लेते हैं कि संख्या आपका a और b है, या x और y भी मान सकते हैं। तो कंपैरिजन जब इसी से हो रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का, तो यही तो योग हो गया हमारा। a + b मतलब जोड़ हमारा, सम जो हमारा हो गया यही हो गया, a + b हो गया आपका, ये हमारा जोड़ हो गया। तो दोनों के अंत का अंतर, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर उसके योग का 25%। अब ये योग गया, a और b जो दोनों संख्या है उसका जोड़ जो हो गया, उसका योग हो गया जो, वो 4 है। अब इसी का 25% 1 के बराबर होता है, 4 का ही 25% 1 के बराबर होता है, जो दोनों संख्या का अंतर है, जो दोनों संख्या का अंतर है। तो यहां से क्या निकल गया कि a + b बटा a माइनस b, हम कह सकते हैं कि a का वैल्यू, ये रेशियो के फॉर्म में, a का वैल्यू आप a + b का आपका संख्या का जोड़, जो दोनों संख्याओं का जोड़ है 4 है और ये आपका 1 है। तो दोनों संख्याओं के जोड़ और उसके अंतर का जो रेशियो हो गया 4/1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग, अब आप इतना देखने के बाद समझ चुके हैं, समझ रहे होंगे कि यहाँ हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यूज करके आसानी से a और b फाइंड कर सकते हैं। यूज करते हैं, देखिए तो यहाँ a है तो यहाँ a लिख लिए हम लोग और बाई b हो गया, इधर अप्लाई कर लेते हैं, 4 + 1 4 - 1 हो गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यूज करने के बाद। तो देखिए क्या रिजल्ट आ गया कि a बटा b बराबर हो गया 5/3 हो गया। तो ये हो गया आपका बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, मतलब b/a कह रहा है, b/a। तो छोटी संख्या 3 है और बड़ी संख्या 5 है, यानी 3/5। ये आपका आंसर हो गया। देखिए ये यही एप्लीकेशन हो, चाहे वो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो या विदाउट लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो, किस तरीके से हम लोग कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल यूज करके आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते। ऐसे क्या करना पड़ता, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, फिर सॉल्व करते और फिर यहाँ तक हम पहुँचते हैं यहाँ। और कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल यूज करके आसानी से यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि ये आपका CDS 2019 का क्वेश्चन है। 4a + 7b इंटू, ये यहाँ पे इंटू है, यहाँ भी आपका इंटू है। 4a - 7b बराबर ये है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कह रहा था इसमें जो आपको चारों ऑप्शंस है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये कह रहा है आपको चूज करने के लिए। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप ढूंढिए, आपको पता है कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल यूज करने के लिए इस फॉर्म में अगर हो तो यहाँ दोनों का ये जो आपका जो दोनों नंबर उसका सम होगा और यहाँ डिफरेंस होगा। उस फॉर्म में अगर है तो वहां पे कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज होगा। तो यहाँ देख रहे हैं 4a + 7b है, 4a + 7b है और ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई है, लेकिन आगे हम देख रहे हैं कि 4a - 7b है। अब अगर इसको हम इसका हर बना लेते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिर देख लेते हैं दूसरी तरफ, क्या दूसरी तरफ वही है ऑप्शन? तो यहाँ पे है कि आपका 4c + 7d दिया हुआ है। अब यहाँ प्लस में है तो यहाँ देखिए माइनस में है, तो फिर इसको इसका हर बना लेते हैं 4c - 7d। अब देखिए क्वेश्चन जब इस फॉर्म में आ गया, अब कितनी आसानी से हम रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यूज करके। अब इन चीज़ों को तो आप समझ रहे हैं। फिर से रिजल्ट क्या है कि a + b बटा a - b बराबर x + y - xy। अगर ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है, ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है, तो जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, a बटा b बराबर x बटा y। तो ये रेशियो भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जब ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है तो ये रेशियो भी आपस में बराबर होगा। तो यही सेम चीज करते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है, तो अब इसमें हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल यूज करके नया रेशियो फाइंड करते हैं। तो नया रेशियो फाइंड क्या होगा, देखिए a के जगह पे ये 4a है तो यहाँ 4a रख लिए, b के जगह पे 7b है तो बटा हम इसको 7b कर लिए इस तरीके से यहाँ पे, और x के जगह पे 4c है तो 4c रख लिए, और y के जगह पे 7d है तो 7d। देखिए कितनी आसानी से हम यहाँ तक पहुँच गए इसको यूज करके। और रिजल्ट देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, आ गया आंसर। आंसर क्या हुआ आपका, कि आंसर हो गया a बटा b और बराबर c बटा d। ये वाला पहला हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चंस लेंदी, चूंकि CDS का क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस लेंदी ही होता है। क्वेश्चंस लेंदी है, लेकिन एक तो आप समझ रहे हैं कि स्टेप क्या लेना है हमको, और दूसरा आप एप्लीकेशन जान रहे हैं CND रूल का, तो कितनी आसानी से आप आंसर तक पहुंच गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन कि a + b बाई b + c, a + b बाई b + c बराबर c + d बाई d + a। ये दिया हुआ है क्वेश्चंस में, और कह रहा है एक कंडीशन दिया हुआ है कि वेर a नॉट इक्वल c देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। फिर से ये CDS 2022 का क्वेश्चन है। तो ये देखिए यहाँ पे, अब ये समझ में हमको नहीं आ रहा, चूंकि यहाँ a + b है, यहाँ a - b नहीं है, यहाँ c + d है, यहाँ c - d नहीं है। तो कौन सा स्टेप हम पहले यूज करें, कौन सा स्टेप चले। तो ये इसके लिए देखिए ये कंडीशन दिया हुआ है आपको, ये क्लू कह सकते हैं, इसको हिंट कह सकते हैं। यहाँ कह रहा है आपका कि a नॉट इक्वल c, इसका अर्थ हुआ कि a - c नॉट इक्वल 0, ये 0 के बराबर नहीं है। ये कह रहा है, इसका अर्थ ये कह रहा है कि आप इसको यूज कीजिए, इसमें यूज कीजिए या तो अंश को, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है इसलिए ये 0 नहीं, रेशियो 0 नहीं होगा। ये आपको कह रहा है, इसका अर्थ हो रहा है कि आप इस फॉर्म में या तो अंश को या तो हर को लाइए, फिर आपको सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। देखिए यही चीज होता है जब आपको पता नहीं चल रहा हो स्टेप कहाँ से, तो ये जो कंडीशंस दिया रहता है वो इसलिए दिया रहता है कि आप उस क्लू को यूज कीजिए। तो यहाँ इसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हम अंश को वैसे ही छोड़ दें और अंश और हर को सब्सट्रैक्ट करके
नीचे माइनस कर लें या ऊपर ही रख लें, हम लोग यहाँ रख लें और हर को वैसे ही छोड़ दें, तो a माइनस सी निकल जाएगा। कैसे? a प्लस बी माइनस बी, और ये हो जाएगा माइनस सी, माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a माइनस सी। देख चलिए इसको देखते करते हैं हम लोग। a प्लस बी बाई a प्लस बी, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग CND रूल अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल इसमें अप्लाई कर रहे हैं। और ये हो गया a प्लस बी और माइनस b माइनस सी हो गया, और ये हो गया इधर c प्लस डी बाई c प्लस डी, ये माइनस d माइनस सी ए हो गया, d माइनस ए हो गया। और ये आप जानते हैं कि कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल में ये हमेशा ये ध्यान रखना है, सिर्फ यही नहीं करेंगे कि यहाँ माइनस कर लेंगे यहाँ प्लस, या दोनों जगह चेंज करना है, नहीं, जो क्वेश्चंस में डिमांड है उसके हिसाब से हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल यूज करते हैं। या तो सिर्फ कंपोनेंडो, या तो सिर्फ डिविडेंडो, या फिर दोनों अप्लाई करते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस क्या डिमांड कर रहा है वहां पे। अच्छा ये देख लेते हैं यहाँ पे, बस कंडीशन सिर्फ यही है कि जो चेंजेज इधर करना है वही चेंजेज इधर करना है। तो देखिए यहाँ भी हम अंश को वैसे ही छोड़ दिए हैं, यहाँ भी अंश को वैसे ही छोड़ दिए, यहाँ भी अंश और हर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ भी अंश और हर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये भी CND रूल ही है, जो आप पहले अभी तक जो हम लोग किए हैं उससे आप समझ चुके होंगे। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि CND रूल यूज करने में दोनों को रिप्लेस करना जरूरी होता है नए रेशियो के साथ, ठीक है। तो नया रेशियो नहीं, नया रेशियो फॉर्म करने के लिए अलग अलग कंडीशंस होता है। आप अंश को वैसे ही छोड़ सकते हैं या हर को वैसे ही छोड़ सकते हैं, सिर्फ अंश में चेंजेज कीजिए या सिर्फ हर में चेंजेज कीजिए, डिपेंड करता है क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपको। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या आ गया, देखिए यहाँ पे कि a प्लस बी बाई, यहाँ ब्रैकेट जब हम लोग हटा लेते हैं, ब्रैकेट हटाए तो क्या आ गया, देखिए a प्लस बी आ गया, a प्लस बी, और ये माइनस बी हो गया, ये माइनस बी, और ये हो गया आपका ये प्लस सी हो गया। ब्रैकेट हटाए तो माइनस बी और प्लस सी हो गया आपका यहाँ पे। ये b से b कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ a माइनस सी बच गया आपका। ब्रैकेट हटाए a प्लस बी वैसे ही रह गया, यहाँ माइनस बी और ये प्लस सी हो गया, b से b कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया आपका ये आपका a माइनस ये a माइनस सी, सॉरी ये यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है, उसको फिर से ले लेते हैं। चलिए फिर से यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। a प्लस बी बाई a प्लस बी और माइनस यहाँ b प्लस सी है, b प्लस सी, यहाँ b प्लस सी है, ये b प्लस सी है। फिर आपका c प्लस डी बाई c प्लस डी माइनस d प्लस a हो गया, यहाँ पे d प्लस a। अब अप्लाई करते हैं यहाँ पे हम लोग, ये हो गया आपका, देखिए कि a प्लस बी बाई, यहाँ ब्रैकेट हटाएं, अभी हम लोग देखें कि a प्लस बी, ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों जगह माइनस ये मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस बी और ये माइनस सी, ये कैंसिल, क्या बचा आपका, ये बच गया आपका a माइनस सी। इसी तरीके से यहाँ c प्लस डी हो गया, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे फिर से ये दोनों जगह माइनस हो जाएगा, ये c प्लस डी माइनस डी माइनस ए, ये कैंसिल, ये फिर से आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये c माइनस ए हो गया, c माइनस ए हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका c माइनस ए हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे c माइनस ए है, यहाँ a माइनस सी है, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब a माइनस सी के फॉर्म में आ जाता है। तो इसके देखिए हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिए तो ये आ गया a माइनस सी। अब ये दोनों तरफ a माइनस सी कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए क्या बचा आपका, ये बचा सिर्फ a प्लस बी, यहाँ सिर्फ बच गया a प्लस बी बराबर, यहाँ ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो दोनों टर्म माइनस में हो जाएगा, ये हो गया माइनस सी माइनस डी हो गया आपका। अब हम ये दोनों जो टर्म है इसको इस तरफ ले आते हैं, दोनों जो प्लस में वो ये माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल 0। ये इक्वेशन आता है और ये हमारा चौथा इक्वेशन डी है, यही हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चंस को आप देखिए, ये भी CDS 2023 का क्वेश्चंस है। देखिए क्वेश्चन आपका, सबसे बढ़िया एप्लीकेशन CND रूल का आपका। देखिए इसमें कि कितनी आसानी से हम लोग ऑप्शंस तक पहुंचते हैं और कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है। देखिए ये इस तरीके का क्वेश्चंस, बस सिर्फ ढूंढना है कि किस तरीके से हम इक्वेशंस को रखें। यहाँ पे देखिए इनटू है, यहाँ पे इनटू है आपका। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले ये रख लेते हैं, ये 3a प्लस 6b, ये a की जगह हो गया, और प्लस ये वाला c प्लस 2d, ये b हो गया। अब देखिए नीचे इसी का आपका ये a हो गया, ये b हो गया, a प्लस b है तो नीचे a माइनस b आना चाहिए। अब देखते हैं ये तो इनटू में है, इन दोनों में कौन सा इस फॉर्म में है। a हमको 3a प्लस 6b के फॉर्म में चाहिए, तो देखिए यहाँ पे ये है आपका, और b हमको c प्लस 2d चाहिए, लेकिन माइनस है, तो लेकिन अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों चीज मिल जाएगा, माइनस भी मिल जाएगा, c प्लस 2d भी मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए वही चीज करते हैं यहाँ पे कि 3a प्लस 6b माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस c प्लस 2d हो जाएगा, तो c प्लस 2d। देखिए आ गया हमारा a प्लस b बटा a माइनस b आ गया हमारा। अब यहाँ इस तरफ देखते हैं हम लोग, ये वाला, ये एक टर्म ये है, इसको रख लेते हैं हम लोग x के फॉर्म में, x के फॉर्म में, और यहाँ ये प्लस है, इसको रख लेते हैं हम लोग y के फॉर्म में। तो यहाँ x प्लस वाई तो मिल गया, अब हमको x माइनस वाई चाहिए। तो ये वाला देख रहे हैं कि x तो ठीक है मेरा, x तो 3a माइनस 6 भी है, तो यहाँ रख लेते हैं हम लोग 3a माइनस 6b, यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो y है हमारा वो c माइनस 2d है, यहाँ प्लस है, तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लिए तो c माइनस ये 2d हो जाएगा। देखिए अब इस फॉर्म में आ गया कि a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर x प्लस वाई बटा x माइनस वाई। और ये हम जानते हैं, अभी हम लोग देखे हैं कि इफ a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर x प्लस वाई बटा x माइनस वाई होता है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करने के बाद जो नया रेशियो मिलता है वो हमको इस फॉर्म में मिलता है, a बाई बी बराबर x बटा वाई, इस फॉर्म में मिलता है यहाँ पे। कब? जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे परफेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल के एप्लीकेशंस का, कि कैसे आपका ये कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब देखिए ये हो गया आपका, a के जगह पे रख लिए हम लोग 3a प्लस 6b, ये b के जगह पे रख लेते हैं c प्लस 2d, x के जगह रख लेते हैं 3a माइनस 6b, y के जगह पे रख लेते हैं आपका c माइनस 2d। ये हो गया आपका कैलकुलेशन। लेकिन अभी तक भी हम ऑप्शंस तक नहीं पहुंच रहे, दूर तक, अभी भी टफ है ये आपका। तो क्या देखते हैं हम कि यहाँ a प्लस बी के फॉर्म में है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस टर्म को यहाँ ले लें तो फिर से a माइनस बी हमको मिल जाता है। तो हम देखिए वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे कि 3a प्लस 6b बाई 3a माइनस 6b क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, जब इसको यहाँ लाए तो ये यहाँ चला जाएगा, c प्लस 2d c माइनस 2d। अब देखिए फिर से हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करते हैं, अगेन अप्लाइंग CND रूल, CND फिर से हम लोग इसमें अप्लाई करें। अब देखिए a प्लस बी बटा a माइनस बी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो a प्लस बी के जगह पे क्या, a के जगह पे क्या हो जाएगा, a, ये 3a हो गया, b के जगह पे क्या हो गया, ये 6b हो गया, x के जगह पे क्या हो गया, ये c हो गया, और y के जगह पे क्या हो गया, ये 2d हो गया आपका। अब देखिए इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 3 दूना 6 हो गया,
ये 202 कैंसिल हो जाएगा। देखिए कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a इंटू डी बराबर b इंटू सी, a इंटू डी बराबर b इंटू सी, a इंटू डी बराबर b इंटू सी, b हमारा आंसर हो गया। देखिए सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल के एप्लीकेशन का। ये लग रहा है लेंदी, एक बार जब आप बढ़िया से समझ जाइएगा तो ये बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।